से शुरू होता है जहाँ पर ये खत्म हुआ था। मिनक्यू AG3 से कहता है कि काश रियल भी उसके ही जैसे एक रोबोट होती तो वो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाता। यहाँ मिनक्यू डिसाइड करता है कि वो रियल को प्रपोज करेगा और इसके लिए वो एक जगह को भी बुक कर लेता है। वो AG3 के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वो रियल के लिए हॉट चॉकलेट बनाने लगता है। यहाँ पर जिया मिनक्यू से कहती है कि हॉट चॉकलेट तो बच्चों को पसंद है, पर मिनक्यू कहता है कि रियल को यही अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर रियल आ जाती है। इसी बीच हम डॉक्टर हॉन्ग को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि मिनक्यू जिया के इतने पास चला गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अभी जिया को लेकर बाहर गया हुआ है, तो उसे मिनक्यू पर काफी गुस्सा आता है और वो जिया को मिनक्यू के पास से लेने के लिए अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर रियल और मिनक्यू आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जिया रियल को हॉट चॉकलेट सर्व करती है। ये देखकर रियल को अच्छा नहीं लगता और वो मिनक्यू से कहती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है तो वो ये पिएगी। साथ ही वो यहाँ पर मिनक्यू की तो पर इंसल्ट भी कर देती है, ये कहकर कि वो काफी ओल्ड फैशन है और हमेशा पास्ट की ही बातें क्या करते रहता है। अब यहाँ मिनक्यू आया तो था रियल को प्रपोज करने, पर वो उसे रिजेक्ट कर देता है। पर इसके बाद भी वो उसे अपनी मॉम की नेकलेस देता है एक फ्रेंड की तरह, पर रियल उसे लेने से मना कर देती है। पर जाते जाते वो आखिरी बार मिनक्यू से हाथ मिलाती है और उसे कहती है कि वो पछताएगा जब वो किसी और से शादी कर लेगी। यहाँ मिनक्यू जैसे ही रियल से हाथ मिलाता है तो उसे वो एलर्जी हो जाती है। जैसे ही रियल वहां से जाती है तो मिनक्यू खुद भी उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करने वाला था, पर वो नहीं करता क्योंकि आज उसे अपनी एलर्जी के कारण रियल को मना करना पड़ा। यहाँ वो काफी ज्यादा उदास था। तभी जिया उससे बात करने आती है, पर मिनक्यू उसे ही डांट देता है और बेंच में बैठकर रोने लगता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और जिया अम्ब्रेला लेकर उसके पास आती है। हम तभी देखते हैं कि मिनक्यू की एलर्जी खुद ब खुद ठीक हो रही थी। अब जब वो दोनों वहां से निकल रहे होते हैं तभी मिनक्यू रियलाइज करता है कि उसकी एलर्जी ठीक हो गई है, जबकि उसने तो कोई इंजेक्शन भी नहीं लिया। अब वो ज्यादा समझ पाता तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है, पर मिनक्यू देखता है कि उसे वो एलर्जी नहीं हुई, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो इस आदमी को छूने लगता है। पर यहाँ इस आदमी को मिनक्यू पागल लगता है और वो उन दोनों को वहां से भगा देता है। अब इसके बाद मिनक्यू अपनी गाड़ी को एक मार्केट के सामने रोकता है। वो लोगों के बीच जाना चाहता था ताकि उसे पता चले कि उसकी एलर्जी ठीक हुई है या फिर नहीं, पर उसे काफी डर लग रहा था। तब जिया उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ लोगों के बीच ले जाती है। मिनक्यू कई लोगों से टकराता है लेकिन उसे वो एलर्जी नहीं होती, जिससे मिनक्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो जिया के साथ आम लोगों की तरह ही वह एंजॉय करता है, सेल्फी लेता है, हाथ पर टैटू बनवाता है और खूब मस्ती करता है। पर तभी अचानक से मिनक्यू को वो एलर्जी वापस से हो जाती है। वो अपने डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि वो अभी मार्केट में है और उसे वो एलर्जी हो गई है। यहाँ मिनक्यू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी, पर जैसे ही वो AG3 को देखता है तो उसकी कंडीशन ठीक होने लगती है, जिससे मिनक्यू को पता चलता है कि उसकी एलर्जी ठीक इसलिए हो गई थी क्योंकि AG3 उसके साथ थे। ये बात जाने पर मिनक्यू सीधा AG3 के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। तभी यहाँ पर डॉक्टर हॉन्ग आ जाता है। वो मिनक्यू को मारता है और AG3 को अपने साथ लेकर जाने लगता है, पर मिनक्यू AG3 का हाथ पकड़ लेता है। अब यहाँ जिया इस कंडीशन से बचने के लिए पावर ऑफ होने का नाटक करते हैं। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर हॉन्ग जिया को अपने साथ लेकर जा रहा था, पर वो उसे मिनक्यू के घर पर लेकर नहीं जाता, बल्कि वो उसे उसके भैया के घर के बाहर ड्रॉप कर देता है। अब चूंकि जिया तो घर को छोड़ चुकी थी तो वो घर के अंदर नहीं जाती, वो सौना में चली जाती है, पर वहाँ उसे मिनक्यू की काफी याद आ रही थी। इधर मिनक्यू को भी AG3 की बहुत याद आ रही थी और वो AG3 के साथ बिताए गए पलों को याद कर रहा था। तभी उसके पास उसके डॉक्टर का कॉल आता है और वो बताते हैं कि उसकी एलर्जी ठीक इसलिए हो गई क्योंकि उसने AG3 को अपना दोस्त बना लिया है और ये 15 साल में पहली बार था जब मिनक्यू ने किसी को अपना दोस्त बनाया था। अब यहाँ मिनक्यू सीधे रियल को कॉल करता है और आज जो हुआ उसके लिए माफी मांगकर उसे 3 डेट पर चलने को कहता है, जिसके बाद वो उससे शादी करना चाहेगा। ये बात जानकर रियल भी मान जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर हॉन्ग मिनक्यू से मिलने पहुँच जाता है
और वो मिनक्यू से कहता है कि वो रोबोट AG3 को लेकर इस जगह को छोड़कर जा रहा है और अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ रहा है AG3 के लिए। और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त सनहाई के साथ थी। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो कंपटीशन जिसे कि पोस्टपोन कर दिया गया था उसे फिर से करवाया जाएगा। यानी कि अब यहाँ जिया को अपने हार्ट लैम्प की जरूरत थी, पर ये तो मिनक्यू के घर पे था। तो जिया सीधा मिनक्यू के घर में पहुंच जाती है पर दरवाजा बंद था। पर तभी वहाँ मिनक्यू का बटलर आता है तो वो बटलर के गाड़ी के पीछे बैठकर अंदर तक आ जाती है। पर जब वो मिनक्यू के घर से बाहर जा रही थी तभी मिनक्यू उसे देख लेता है और यहाँ उसे बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि उसकी रोबोट AG3 उससे मिलने के लिए डॉक्टर हॉन्ग के यहाँ से भाग कर आ गई है। यहाँ मिनक्यू जिया से कहता है कि वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है और वो उसे यहाँ पर रोकने के लिए अब बहुत सारे पैसे खर्च करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनक्यू अपने पास सैनिप और हॉक्टल को बुलवाता है और उन्हें कई सारे चेक्स ऑफर करता है ये कहकर कि वो यहाँ से ना जाए। यहाँ सैनिप और हॉक्टल उन चेक्स को एक्सेप्ट करने ही वाले थे। तभी वहाँ पर पाइप पहुँच जाती है और वो मिनक्यू को मना कर देती है और सैनिप और हॉक्टल के कान पकड़कर उन्हें यहाँ से ले जाती है। इस बात से मिनक्यू बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो सैंटा मारिया टीम को यहाँ रुकने के लिए कैसे मनाए। तभी जिया उसे एक आइडिया देती है कि उसे उन लोगों को खाना खिलाना चाहिए। तो मिनक्यू उनके लिए रेस्टोरेंट बुक करने लगता है। तब जिया उसे कहती है कि अब सुओ से काम नहीं चलने वाला, तुम्हें अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। यहाँ मिनक्यू ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन वो AG3 को अपने से दूर भी नहीं कर सकता था, तो वो खाना बनाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो सैंटा मारिया टीम के लिए खाना बनाने लगता है और वो AG3 को सिर्फ बैठ कर देखने को कहता है ताकि उसकी बैटरी डाउन ना हो। पर खाना बनाते समय मिनक्यू की उंगली थोड़ी सी कट जाती है पर वो इसे इग्नोर करता है और खाना बनाने लगता है ये कहकर कि सिर्फ यही आखिरी तरीका है जिससे वो अपने खजाने को बचा सकता है। और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।